नमस्कार साथियों, मेरा नाम दीपेश चौधरी। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो साथियों, बहुत लोगों के कमेंट आए थे, कॉल भी आई थी और कुछ लोग तो ज़्यादा ही इंटरेस्टेड थे ये जानने के लिए कि ग्रेटर नोएडा बेस्ट है या फिर यमुना बेस्ट है। हम ग्रेटर नोएडा में इन्वेस्टमेंट करें या फिर यमुना में इन्वेस्टमेंट करें। तो मैंने उनसे ही कहा था कि ये बहुत अच्छा टॉपिक है और इस पर हम थोड़ी सी रिसर्च करते हैं, देखते हैं पहले कि पिछले जो रेट्स आए हैं उनको आपके रेट को पूरे कंपेरिजन करके फिर इसकी एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। तो आज का जो हमारा विषय होने वाला है वो इसी चीज़ पर होने वाला है। आज हम ग्रेटर नोएडा और यमुना दोनों के बारे में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ हैं अतुल मलिक जी, जो कि हमें इससे जुड़ी जानकारी देंगे। तो नमस्कार मलिक साहब। नमस्कार दीपेश जी। कैसे हैं सर आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ सर। बहुत दिनों से हमारे जो कस्टमर्स हैं उनकी क्वेरी आ रही थी कि सर आप हमें बताइए कि ग्रेटर नोएडा में इन्वेस्ट करें या फिर यमुना में इन्वेस्ट करें। और तब किसी सज्जन ने उनका कमेंट का रिप्लाई किया, उन्होंने बताया कि यमुना अभी बेस्ट है और ग्रेटर नोएडा नहीं। तो उन्होंने फिर क्रॉस क्वेश्चन किया कि ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्री भी, रेजिडेंशियल भी, सब कुछ, पॉपुलेशन में सब चीज़ बढ़िया है, तो ग्रेटर नोएडा क्यों नहीं। तो ये उनके जो जितने भी सवाल हैं तो इनके बारे में आप थोड़ा सा अपने विचार दीजिए। जी दीपेश जी, उनका सवाल बिल्कुल जायज़ है और ये कन्फ्यूज़न होता है, क्लाइंट्स में होता है, लोगों में होता है कन्फ्यूज़न कि हम ग्रेटर नोएडा इन्वेस्ट करें या यमुना इन्वेस्ट करें। आप सबसे पहली बात है, आपको ग्रेटर नोएडा डेवलप है या यमुना डेवलप है, दो चीज़ आती है। इन दोनों में कंपैरिजन आप नहीं कर सकते क्योंकि ग्रेटर नोएडा की अलग यूएसपीज हैं और यमुना की अलग यूएसपीज हैं। ग्रेटर नोएडा, अब कोई क्लाइंट कहता है कि मुझे आज ही या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद मुझे शिफ्ट होना है, तो मुझे कहाँ लेना चाहिए? तो ग्रेटर नोएडा ही लेना पड़ेगा क्योंकि यमुना में वो अभी शिफ्ट नहीं हो सकता, अभी नहीं रह सकता वो। फिर अगर कोई क्लाइंट कहता है कि नहीं मुझे 4 से 5 साल बाद शिफ्ट होना है, मैं अपना फ्यूचर में देख रहा हूँ कि मैं 4 से 5 साल बाद शिफ्ट हूँ, तो उसके लिए यमुना बेस्ट है। अब इसका रीज़न है प्राइस, सबसे बड़ा प्राइस। क्योंकि आप अगर देखें तो ग्रेटर नोएडा में आज की डेट में आपको 200 मीटर भी 2.50 CR से ऊपर मिलता है। जितने में 300 मीटर मिल रहा है, 300 मीटर उससे कम में मिल जाता है, कम में मिल रहा है। और लोकेशन का उससे कम में 300 स्क्वायर मीटर मिल जाता है यमुना में। 4 से 5 साल बाद यहाँ डेवलपमेंट पूरी हो जाएगी, यहाँ पे लोग रहते हुए दिखेंगे, आपका यहाँ पे कमर्शियल शॉप्स आ जाएंगे, यहाँ पे आपका स्कूल, हॉस्पिटल सब बन चुके होंगे, इंडस्ट्री वगैरह सब इंडस्ट्रीज तो फंक्शनल है यहाँ पे, अभी भी फंक्शनल है इंडस्ट्री, और डे बाई डे वहाँ पे इंडस्ट्री फंक्शनल होती जा रही है। आप जाके देखें, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। फिल्म सिटी का भी आपका टेंडर हो चुका है, वो भी बहुत जल्दी आपका स्टार्ट हो जाएगा वर्क उस पर। तो जब सबसे मेन होता है, जब तक कुछ एम्प्लॉयमेंट नहीं आती किसी सेक्टर में या किसी एरिया में, तब तक वहाँ पे रेजिडेंस नहीं आ पाता। बिल्कुल सही कहना है। सबसे मेन पॉइंट ये होता है। अब यहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट देखेंगे, इंडस्ट्री देखेंगे, आपकी फंक्शनल हैं, तो वो लोग कहाँ देखेंगे रहने के लिए? ग्रेटर नोएडा रहने तो नहीं जाएंगे, वो तो नियर बाई ही देखेंगे। एयरपोर्ट पे भी आपका वर्क चल रहा है, वो भी नियर बाई देखेंगे। एयरपोर्ट आपका फंक्शनल हो जाएगा तो उसके एम्प्लॉयज़ कहाँ रहेंगे? वो नियर बाई रहेंगे, वो ग्रेटर नोएडा या नोएडा रहने नहीं जाएंगे, दूर नहीं जाएंगे, वो भी अपना टाइम कम कंज्यूम करना चाहेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। फिल्म सिटी का काम चलेगा, फिल्म सिटी में आपका एम्प्लॉयज़ आएंगे, वो भी आप यहीं पे रहना स्टार्ट करेंगे। फिर ये सबसे बड़ी चीज़ आ गई आपका एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बढ़ना है। दूसरा आ गया बिल्कुल प्राइस में डिफरेंस है। जहाँ आपको 200 मीटर मिलता है उससे कम रेट में आपको 300 स्क्वायर मीटर मिलता है। बिल्कुल सबसे बड़ी बात है आपका, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट लगता है यमुना का भी और ग्रेटर नोएडा। गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में 3 अथॉरिटीज़ वर्किंग है, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी एंड यमुना अथॉरिटी। सबसे पहले नोएडा अथॉरिटी डेवलप हुई थी, फिर उसके बाद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी डेवलप हुई थी, फिर अब यमुना अथॉरिटी डेवलप हुई। नोएडा अथॉरिटी में कुछ कमियाँ थी जब डेवलप हुआ। पहले लोग नोएडा और ग्रेटर नोएडा को कंपेयर करते थे। पहले लोग नोएडा ग्रेटर नोएडा कंपेयर करते थे, लेकिन नोएडा में भी कुछ कमियाँ थी। सबसे पहले नोएडा बसा हुआ सेक्टर, सबसे पहले सिटी नोएडा बसा, ठीक है। उसके आप लगभग 20 से 25 साल बाद ग्रेटर नोएडा आया, बिल्कुल। उसके 20 से 25 साल बाद यमुना आया, बिल्कुल। तो जो नोएडा सबसे पुराना सेक्टर है, वो सबसे पुराना सेक्टर है, उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेंसी होगी। बिल्कुल
ग्रेटर नोएडा उसके बाद आया तो ग्रेटर नोएडा में उससे कम ऑक्यूपेंसी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। यमुना उससे बाद में आया तो यमुना में ऑक्यूपेंसी आने में टाइम लगेगा अभी, हाँ टाइम लगेगा अभी टाइम समय लगेगा बिल्कुल बिल्कुल। तो अब नोएडा अथॉरिटी में सबसे पहले कमी थी वहाँ पे आपको अगर डीपली देखेंगे जाके, हम लोग काम वर्क करते हैं तो हम नोएडा में भी वर्क करते हैं, ग्रेटर नोएडा में वर्क करते हैं, तो हमको पता है नोएडा ग्रेटर नोएडा में सबसे बड़ी कमी थी रोड्स। हाँ रोड बड़े छोटे हैं वहाँ बहुत छोटे रोड्स हैं और मिक्स साइज, पर, मिक्स साइज बिल्कुल। प्लॉट के मिक्स साइज, यही कमी ग्रेटर नोएडा में। नोएडा में आपने 6 मीटर रोड भी थी, 6 मीटर रोड भी है बिल्कुल। ग्रेटर नोएडा में थोड़ा सा कमी को उन्होंने दूर किया और 7.5 मीटर रोड करी, प्लस ग्रीन की बेटर करी। नोएडा से बेटर ग्रीनरी ग्रेटर नोएडा में। नोएडा से बेटर, ये बात बाहर माननी पड़ेगी। ग्रीन बेल्ट आपके ग्रेटर नोएडा में बेटर करी, रोड बेटर करी। अब उसके बाद ग्रेटर नोएडा में कुछ कमी आ रही है। जैसे मैं आपको ग्रेटर नोएडा में बहुत सबसे बेसिक चीज़ बताता हूँ, सेक्टर अल्फा फर्स्ट सबसे पुराना सेक्टर है, सबसे ज़्यादा रेट है, उसमें एक साइज आता है 350 स्क्वायर मीटर का, 350 स्क्वायर मीटर जो का, मैक्सिमम साइज है। ठीक है। मिनिमम साइज 60 स्क्वायर मीटर का है, उसी सेक्टर में उसी सेक्टर में, एक ही सेक्टर में अल्फा फर्स्ट में। मिक्स साइज सेक्टर का छोड़िए आप, एक लाइन ऐसी है जिसमें इस तरफ तो 350 स्क्वायर मीटर है, उसके सामने 60 स्क्वायर मीटर के ब्लॉक है। तो लोकेलिटी में कितना डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस हो गया, कहाँ 350 मीटर, कहाँ 7 और रोड 9 मीटर की। तो 350 जो 350 स्क्वायर मीटर के बनाने में जिसने इतना अपना इन्वेस्ट किया है, और उसको जो लोकेलिटी सामने 60 मीटर मिल रही है, तो उसको इतना अच्छा फील नहीं होगा भाई, उसने पैसे दिए हैं 350 के हिसाब से रहने के लिए, और उसे लोगों के साथ रहने को मिल रहा है 60 मीटर वाले के। स्टैंडर्ड तो सबका अपना अपना अलग अलग होते हैं ना। अब ये बिल्कुल चीज़ सटीक बात है। ये सबसे बड़ी कमी थी जो यमुना में इन्होंने दूर की थी। यमुना में एक तो इन्होंने एक ब्लॉक में एक ही साइज के ब्लॉक, आप अगर सेक्टर 18 में देखिए मोस्टली 300 स्क्वायर मीटर, 300 स्क्वायर मीटर है, ठीक है। 2 ब्लॉक है आपके, 2 या 3 ब्लॉक कह सकते हैं, जिनमें आपका छोटे प्लॉट, लेकिन वो ब्लॉक ही अलग है, ब्लॉक ही अलग है वो। आपका अगर आप ब्लॉक देखें तो 300 स्क्वायर मीटर के ब्लॉक में आपको 120 स्क्वायर मीटर या 60 स्क्वायर मीटर का प्लॉट नहीं मिलेगा। नहीं है तो अगर एक ब्लॉक में 300 स्क्वायर मीटर के सारे मकान होते हैं तो उसकी फील एक अलग होती है, उसकी लोकेलिटी अलग होती है। तो आप यमुना को ग्रेटर नोएडा को कंपेयर नहीं कर सकते अभी नहीं कर सकते, क्योंकि यमुना एक नया शहर है, ग्रेटर नोएडा बसा हुआ शहर है बिल्कुल। आपको बस अपना देखना है इंटरेस्ट कि आप अभी रहना चाहते हैं या 4 से 5 साल बाद रहना चाहते हैं, या आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। एक चीज़ ग्रेटर नोएडा या फिर यमुना, कहाँ इन्वेस्ट किया जाए? अगर आप रेडी टू मूव देख रहे हैं ग्रेटर नोएडा जाइए, आप इन्वेस्टमेंट या 4 से 5 साल का टाइम है आपके पास रहने का तो यमुना देखिए। मतलब अगर इन फ्यूचर आप रहने का प्लान कर इन रहे हैं, फ्यूचर आप 4 से 5 साल या 3 साल भी सोच रहे हैं, मैं 3 साल बाद रहूँगी, आप ये भी सोच रहे हैं कि 2 से 3 साल बाद रहूँगी, 2 से 3 साल तो बाद। भी आप यमुना चूज मतलब रहने का अगर आपका मार्जिन है कि भाई अभी हमें इमीडिएट नहीं रहना है, कुछ समय बाद रहना है, तो यमुना देख सकते हैं। आप यमुना चूज कीजिए, आपको एक अच्छी लोकेलिटी और आपको ग्रीनरी, ज़्यादा वाइड रोड्स, पार्क्स, और सबसे बड़ी बात है लोकेलिटी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे देखिए ना, एक ब्लॉक में 300 स्क्वायर मीटर के अगर मकान बनते हैं तो वो एक ही फील रहेंगे, एक ही लोकेलिटी रहेगी, सब लोग एक जैसे होंगे, उसमें उनके माइंड सेट में डिफरेंस नहीं होगा। और ये भी है कि आप देखिए, कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब 60 स्क्वायर मीटर होता है कोई प्लॉट, उसमें मकान बनता है तो उसमें आप 3 फ्लोर बनाते हैं। अगर आप उसको रेंट पे देते हैं फ्लोर वाइज, तो एक जो आपका मिडिल क्लास है, मिडिल से नीचे और क्लास वाला, वो उसको रेंट पे ले सकता है, क्योंकि हर इंसान चाहता है मैं अथॉरिटी में रहूँ, अथॉरिटी के प्लॉट्स में रहूँ, बिल्कुल एक अच्छी लोकेलिटी बिल्कुल तो वो चाहता है। तो ग्रेटर नोएडा में यही हुआ कि वहाँ पे 60 स्क्वायर मीटर में और 350 स्क्वायर मीटर की लोकेलिटी में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया, जो कि डिफरेंस यहाँ पे इन्होंने नहीं छोड़ा। अब एक और, क्या यमुना के रेट्स ग्रेटर नोएडा को क्रॉस कर पाएंगे नेक्स्ट 2, 3 ईयर, 5 ईयर नेक्स्ट? क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन आप देखेंगे तो साथ में चलेंगे, टच कर लेंगे, साथ में चलेंगे, क्योंकि एक सैचुरेशन पॉइंट आता है रेट्स का, फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रॉपर्टी बढ़ती है। ग्रेटर नोएडा सैचुरेशन पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है। और ग्रेटर नोएडा में पिछले 4-5 साल से तो रेट बढ़े हैं ना ग्रेटर नोएडा में भी। आपका अगर 3 से 4 साल पहले की बात करें आप अगर, तो आपका 200 स्क्वायर मीटर का रेट 60 से 70 लाख रुपये का था।
200 स्क्वायर मीटर का, 200 स्क्वायर मतलब यहाँ 300 मीटर, वही से सेम चीज़ है। सेम चीज़ है। उस टाइम पे यहाँ पे 60 से 70 में 300 300 मीटर था, हाँ। आज वहाँ पे 200 मीटर आपका 2.25 से 2.5 में मिलता है, 2.5 के आसपास मिलता है, वही 300 मीटर 300 मीटर यहाँ से है। यहाँ 2.5 का। यानी कि ग्रेटर नोएडा और यमुना मार्जिन तो गैप का है रेट का, एक साथ साथ चल रहे हैं। साथ साथ अब ग्रेटर नोएडा क्या है आपका 1,25,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर हो गया है। हाँ, यहाँ पे आपका 70 to 80 हाँ, 70 से 80 के बीच में है यहाँ पे। हाँ, तो ये सैचुरेशन पॉइंट से बहुत दूर है अभी, ये तेज़ी से मूव करेगा। ये तेजी से मूव करेगा, बिल्कुल बिल्कुल सही कह और रहे क्योंकि ये डेवलपिंग है, हो। रेट टच करने के लिए रेट टच करेगा ये- तो तेजी से एक साथ कार्य मतलब यहाँ के रेट बढ़ेंगे। बिल्कुल एक साथ बढ़ेंगे यहाँ पे। बिल्कुल आपका बिल्कुल बहुत सही कहना है कि ग्रेटर नोएडा के रेट्स को यमुना टच तो करेगी, लेकिन ये उस स्पीड से मतलब कुछ लोग कहते हैं ना क्रॉस कर जाएगी रेट को क्रॉस नहीं करेगी, क्योंकि ग्रेटर नोएडा भी अपने आप में एक विकसित शहर है, एक अच्छा बसा हुआ है, वहाँ पे इंडस्ट्री सब कुछ रनिंग है, एक प्रॉपर वे में हर चीज़ बनी हुई है। तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हर चीज़ में हो जाती हैं, कुछ यानी कि कहते हैं कि 60 मीटर 350 मीटर सेम है, उन चीज़ को छोड़ दिया जाए तो ग्रेटर नोएडा भी एक रहने लायक एक अच्छा शहर है, अच्छी लोकेलिटी है, अच्छी रोड्स वगैरह और है। चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, ग्रेटर नोएडा में जो ऑक्यूपेंसी इंक्रीज हुई है, ग्रेटर नोएडा की अलॉटमेंट जो थी आपकी 1992 1991 से है। की जी तब की अलॉटमेंट है पुराने सेक्टर्स में, अल्फा सेक्टर हो गया, आपका बीटा सेक्टर। जो आपकी मेन ऑक्यूपेंसी आई है वो 2015-16 के बाद है, यानी कि जब से योगी सरकार आई है, मोदी कह सरकार सकते आई है, हैं, आप कह सकते हैं इसमें। क्योंकि लोगों ने सेफ पॉइंट तभी देखा। देखिए ग्रेटर नोएडा क्या था, जब तक ऑक्यूपेंसी नहीं आती है किसी चीज़ में थोड़ा डर रहता है, थोड़ा आपराधिक मामले, थोड़ा क्राइम रेट ज़्यादा था उस पहले टाइम। लोग ज़्यादा डरते भी थे डराने से। नहीं उस टाइम पे क्या था, क्राइम रेट ज़्यादा था भी। जैसे जैसे क्राइम रेट कम हुआ है, इंडस्ट्रीज आनी स्टार्ट हुई, तब तो ग्रेटर नोएडा में ऑक्यूपेंसी बनी है। हाँ। ऑक्यूपेंसी ग्रेटर नोएडा पिछले 6 से 7 सालों में इंक्रीज हुई है मोस्टली। तो पहले तो लेने को तैयार नहीं होता था बिल्कुल ग्रेटर नोएडा बिल्कुल। में। तो आप अगर एक कंपैरिजन करें 2009 की अलॉटमेंट यमुना की है, तो इसको 14 साल हुए हैं। 20 साल तो आपका कम से कम 14-15 साल तो आपका ग्रेटर नोएडा भी ऐसी जंगल रहा था। ऐसे ही। तो एक टाइम आता है जब ऑक्यूपेंसी एक साथ बढ़ती है। अब वो टाइम यमुना का स्टार्ट होगा, आप 1 साल बाद देखना यमुना में ऑक्यूपेंसी आनी 1 साल स्टार्ट होगी। जैसे जैसे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि आगामी 2 से 3 वर्षों में यहाँ एक मतलब रहने लायक चीज़ें बन जाएंगी। बिल्कुल कोई भी बंदा, अगर आप कोई भी क्लाइंट है अपना 300 स्क्वायर मीटर का वो कंप्लीशन भी कराता है, कुछ कराता है, तो वो ये सोचता है कि फ्यूचर में इसको तोड़ना ना पड़े, मैं इस तरीके से बना दूँ कि मैं इसमें रह सकूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर उन्होंने इस तरीके से बनाया कि वो रह सकें तो उसको खाली तो छोड़ेंगे नहीं। खाली नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप जाके देखिए लाइट तो स्टार्ट हो चुकी है ना, कनेक्शन स्टार्ट हो चुके हैं, आई ब्लॉक में कनेक्शन आ चुके हैं, जी ब्लॉक में आने वाले हैं। धीरे धीरे आपका डेवलपमेंट तेज़ी से, बल्कि तेज़ी से बढ़ रहा है। तेजी से बढ़ रहा है। अब तो अथॉरिटी जितना अपने कार्य में पीछे थी, उतनी वो तेजी से इस चीज़ को कवर करने की कोशिश कर रही है। लगातार जितनी पॉकेट्स का डेवलप थे वहाँ जमीन लेके वो तेजी से इस कार्य को कर रही है। बिल्कुल। तो मलिक साहब आपसे बड़ा अच्छा लगा मिलकर, और आपने बहुत सटीक एक पॉइंट दिए हैं कि क्यों ग्रेटर नोएडा और यमुना कि क्यों इनकी कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्यों बेस्ट है। तो मेरा मानना है कि जिसका भी ये क्वेश्चन रहा होगा तो उनको इसका आंसर मिल गया होगा, और कोशिश करूंगा कि अगर आप रहने के लिए देख रहे हैं तो ग्रेटर नोएडा, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो यमुना को ही चूज़ करेंगे। अगर आप यमुना में कोई भी प्रॉपर्टी देखना चाह रहे हैं, आप विजिट वगैरह कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो आप हमें दिए गए नीचे के नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा ऑफिस आपका 10:30 से 6:30 तक ओपन होता है। वीक के 7 दिन हमारा ऑफिस ओपन रहता है, आप कभी भी प्लान कर सकते हैं। तो नमस्कार। नमस्कार।